हेलो बच्चों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। ये लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसे होता है, और उसके लिए हम बात करेंगे यहाँ पे ऑर्गन पाइप्स की। यहाँ पे हम देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव एंड जिस इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो हमारा होगा ऑर्गन पाइप। दो तरह के यहाँ पे हम ऑर्गन पाइप यूज में लेंगे। एक तो हमारा होगा ओपन ऑर्गन पाइप एंड सेकेंड वन इज closed organ pipe. Open organ pipe and second one is closed organ pipe. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम पहले क्लोज्ड ऑर्गन पाइप को डिस्कस करते हैं तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में उसका जो शेप होगा हमारा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ये जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होगा वन साइड से हमारा क्लोज्ड होगा एंड वन साइड से हमारा ओपन होगा, इस तरह से। अब यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले अगर हम टॉपिक की बात करें बेसिकली, तो टॉपिक हमने बोला है लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव का मतलब दो वेव्स जो है हमारी अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, और सुपर इम्पोज होकर के हमें एक स्टैंडिंग वेव देगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम साउंड के केस में बात करें तो साउंड के केस में हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है गैसियस मीडियम में, और ऑर्गन पाइप जो है हमारा उसमें हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपोगेट करेगा। एंड जब रिफ्लेक्शन होगा उसका, जैसा कि हम देख सकते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप लिया तो रिफ्लेक्शन होगा उसका फिक्स्ड पॉइंट से, और फिक्स्ड पॉइंट से रिफ्लेक्शन के रिजल्ट में यहाँ पे जो हमें रिफ्लेक्शन में एक और वेव मिलेगा लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वो, और इंसिडेंट वेव के साथ में वो सुपर इम्पोज होकर के हमारा स्टेशनरी वेव देगा। तो अगर क्लोज ऑर्गन पाइप की हम बात करें यहाँ पे, तो हमारा जो स्टैंडिंग वेव का शेप होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जैसे ये हमारा स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है। ये कुछ इस तरह से स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो हमारा एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड हमारा डिस्प्लेसमेंट है, मतलब पार्टिकल जो हमारा डिस्प्लेस हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो पार्टिकल पॉइंट हमारा 1 है वहाँ पे हमारा नोड है, और पॉइंट 2 पे हमारा एंटी नोड है, मतलब पार्टिकल यहाँ पे ऑसिलेशन करने के लिए फ्री है। तो जब यहाँ पे हमारा वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है हमारा वो एंटर करेगा, तो ये ओपन एंड पे तो यहाँ पे इसका एंटी नोड बनेगा डिस्प्लेसमेंट का, एंड क्लोज्ड एंड पर, इस क्लोज्ड एंड पर हमारा यहाँ पे नोड का फॉर्मेशन होगा डिस्प्लेसमेंट का, या जो हम बात करें ऑसिलेशन का, बिकॉज यहाँ पे ऑसिलेट नहीं कर पाएगा, और ओपन एंड पे एंटी नोड का फॉर्मेशन होगा। तो जहाँ पे हमारा स्टैंडिंग वेव बनेगा, अगर हम यहाँ पे इस वेव की बात करें पर्टिकुलर, तो पॉइंट 1 तो हमारा नोड की पोजीशन पे रहेगा। और मिनिमम साइकिल की अगर हम बात करें क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, तो मिनिमम साइकिल के केस में हम देख सकते हैं यहाँ पे इसका 1/4 साइकिल ही इस पाइप में आ पाएगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में, ये जो वेव है हमारा पॉइंट 1 तो हमारा एंटी नोड है, एंड पॉइंट 2 की अगर हम बात करें, इसे ड्रॉ करते हैं तो ये शेप जो है वो कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। ठीक है, तो ये पाइप का लेंथ हमने एल कंसिडर कर लिया है, और इसमें जो वेव आ रहा है फर्स्ट केस में जो हमने मिनिमम साइकिल इसमें कंसिडर किया है, ये हमारा λ/4 होगा, बिकॉज 1/4 वेव ही आ पा रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एल तो हमारा λ/4 के इक्वल हो जाएगा, और लेमडा हो जाएगा इट इज इक्वल्स टू 4L। बिकॉज जब यहाँ पे इंसिडेंट हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारा इंसिडेंट हुआ, तो क्लोज्ड एंड से जो इसका रिफ्लेक्शन होगा वहाँ पे पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा, बिकॉज ये फिक्स्ड एंड से हैं, और यहाँ पे ये फ्री नहीं होगा ऑसिलेशन के लिए। तो यहाँ से हमारा नोड ही फॉर्मेशन होगा क्लोज्ड एंड पे, और लेमडा का वैल्यू 4L के इक्वल आ गया। एंड वी नो दैट गैस में हमारा जो स्पीड होता है साउंड का, इट इज v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। सो फ्रिक्वेंसी हमारा हो जाएगा यहाँ पे v/λ। लेमडा का वैल्यू पुट करेंगे तो फर्स्ट केस जिसमें हमने मिनिमम साइकिल लिया है, उस केस में हमें जो फ्रिक्वेंसी मिलेगा वो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होगा, और फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हमारा एफ नोट आ जाएगा v/4L। बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमें पता है L इज इक्वल टू λ/4 है, 1/4 साइकिल था, क्योंकि एक साइकिल हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है कंप्लीट। जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं ये लेमडा है, तो ये हमारा 1/4 थे, तो λ/4 हो गया। सो लेमडा इज इक्वल टू 4L आ गया इन टर्म्स ऑफ ऑर्गन पाइप के लेंथ में। और इसी से हमने देखा कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा हमारा एक फॉर्मूला होता है, और इसमें वैल्यू पुट किया तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया हमारा v/4L। सो ये तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके बाद अगर हम साइकिल को बढ़ाते हैं, तो हम जानते हैं कि फिक्स्ड एंड पे ये जो हमारा क्लोज्ड एंड है वहाँ तो हमारा नोड ही रहेगा। फर्दर उसके बाद अगर हम
नेक्स्ट साइकिल लेना चाहते हैं तो वहाँ पे हमारा अगेन एंटी नोड तक आएगा। एंटी नोड तक आएगा तो देख सकते हैं साइकिल तो यहाँ पे हमारा एक कंप्लीट हो रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है वो हमारा होगा 3 लैम्डा बाई 4। तो 3 लैम्डा बाई 4 होगा। तो नेक्स्ट कंडीशन में लेंथ की अगर हम बात करें तो उस केस में हम बोल सकते हैं L इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 4 और लैम्डा हमारा आ जाएगा 4L बाई 3। तो 4L बाई 3 आ गया। सो फ्रीक्वेंसी हमारा जो होगा इट इज F2 इज इक्वल्स टू V बाई 4L एंड मल्टीप्लाई बाई 3, या हम इसे बोल सकते हैं 3F0। तो ये तो हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, F0 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या हम इसे बोल सकते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। हार्मोनिक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें मतलब फंडामेंटल का कितना मल्टीप्लिकेशन है, तो फंडामेंटल का वो सिंगल टाइम मल्टीप्लिकेशन है तो इसे हमने फर्स्ट हार्मोनिक बोला। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड हार्मोनिक, बिकॉज ये 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन है फंडामेंटल का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है वो सेकंड हार्मोनिक वहाँ पे मिसिंग है, मतलब वो सेकंड हार्मोनिक प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो फंडामेंटल के बाद जो नेक्स्ट हार्मोनिक प्रोड्यूस कर रहा है उसी को हम बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन्स का मतलब ये होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट हमारा जो पॉसिबल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है फंडामेंटल को छोड़ करके, उन्हें हम ओवरटोन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ओवरटोन होगा हमारा वो थर्ड हार्मोनिक होगा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के केस में। सिमिलरली अगर नेक्स्ट साइकिल की बात करें हम तो अगेन यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, फिर से एंटी नोड पे आ जाएंगे, तो फिर से हमारा ये लैम्डा बाई 2 इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये जो टोटल लेंथ होगा दिस इज 5 लैम्डा बाई 4, मतलब 1 साइकिल कंप्लीट प्लस एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद 1/4 एक्स्ट्रा साइकिल आ रहा है। सो इन दिस वे यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा L जो है वो हो जाएगा 5 लैम्डा बाई 4 नेक्स्ट केस के लिए, और यहाँ पे हम देख सकते हैं लैम्डा हमारा हो जाएगा 4L बाय 5। सो इस अकॉर्डिंग अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें तो F3 हमारा हो जाएगा V बाय लैम्डा एंड इट इज 4L मल्टीप्लाई बाय 5 एंड इट इज 5F0। तो ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ हार्मोनिक, और फर्स्ट ओवरटोन के बाद ये फिफ्थ हार्मोनिक को जनरेट कर रहा है तो ये हमारा सेकंड ओवरटोन हो जाएगा। तो इस वे में यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात करेंगे तो जो इसका फ्रीक्वेंसी का रेशियो होगा F0 F1 F2, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं हमने F0 तो फंडामेंटल को कंसिडर किया है। सो F0 उसके बाद हमारा F2 एंड F3। सो F0 तो हमारा एज इट इज रहेगा, F2 हमारा 3F0 एंड इट इज 5F0, 1:3:5 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जो है वो हमारा ऑड हार्मोनिक्स को प्रोड्यूस करेगा, और ऑड हार्मोनिक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2n-1 इंटू V बाय 4L। ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा, और इसमें हमारा n का वैल्यू 1 से लेकर के 1 2 3 इस तरह से होगा। 1 वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा V बाई 4L जो कि हमारा फंडामेंटल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ओड हार्मोनिक प्रोड्यूस करता है, इवन हार्मोनिक्स यहाँ पे हमारी मिसिंग होती है, इवन हार्मोनिक्स मिसिंग होगी। और इसी अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है वो हमारा आ चुका है। तो इस पे बेस्ड अगर हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं बेसिकली, तो हमारा जो क्वेश्चन होगा नीट 2017 में हमारा एक क्वेश्चन आया हुआ है। नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था इससे, नियरेस्ट हार्मोनिक्स ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और ये हमें बोला गया है क्लोज मतलब एक एंड से जो क्लोज्ड है उसमें हमें बोला गया है कि 220 हर्ट्ज एंड 260 हर्ट्ज हमारा फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रहा है जो कि नियरेस्ट हार्मोनिक से क्लोज ऑर्गन पाइप के थ्रू। और उस केस में हमसे पूछा गया है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा वो हमें बताना है। तो बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं नियरेस्ट फ्रीक्वेंसी बोला गया है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 220 और 260 का अगर हम रेशियो लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 11:13।
तो ये हम देख सकते हैं ये वाला हमारा 11th हार्मोनिक्स है और ये 13 हार्मोनिक्स है। अगर एफ नोट हमारा फंडामेंटल है तो एफ नोट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11 एफ नोट और 13 एफ नोट। सो इन दिस वे दोनों फ्रिक्वेंसीज में हम किसी से भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे देखा कि हमने इसका एचसीएफ निकाल दिया और एचसीएफ मतलब हमने इसको डिवाइड मतलब इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया बेसिकली, क्योंकि ये हमारा जो है वो नियरेस्ट हार्मोनिक है तो हमने इसको डिवाइड करके 11 एंड 13 मिला दिया। 11 13 का मतलब ये है कि ये वाला 11 हार्मोनिक है एंड ये वाला 13 हार्मोनिक है। तो इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने एफ नोट से मल्टीप्लाई किया, तो एफ नोट हमने कंसिडर कर लिया कि फंडामेंटल है, तो फंडामेंटल का मल्टीप्लिकेशन ही हमारा हार्मोनिक होगा, ये 11th हार्मोनिक हो जाएगा। सो इन दिस वे यहाँ पे हम बोल सकते हैं अगर हम 11 एफ नोट को इक्वल करते हैं टू 20 के, सो वहाँ से हम देख सकते हैं एफ नोट का वैल्यू आ जाएगा 20 हर्ट्ज, और आप 13 एफ नोट से भी कैलकुलेट कर सकते हो जिससे आप 260 के इक्वल कर सकते हो, और वहाँ से भी आपका एफ नोट आ जाएगा 20 हर्ट्ज। तो इस सिस्टम का जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होगा वो 20 हर्ट्ज होगा। तो बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था ये, बस हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए था बेसिकली क्लोज ऑर्गन पाइप का, उसके फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी हार्मोनिक प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो हमें याद रखने वाले हैं कि जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है 2n-1 v/4l है, ये हमें एज इट इज याद रखना है। और हमें ये याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो क्लोज का, कि ये हमारा ऑड हार्मोनिक्स को प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली नेक्स्ट जो हमारा केस है ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप दोनों साइड से ओपन होगा, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें साउंड की, तो ओपन एंड से रिफ्लेक्शन जो होगा वहाँ पे बेसिकली फेस में किसी तरह का चेंज नहीं होगा एंड एंटी नोड फॉर्मेशन होगा दोनों ओपन एंड्स पे। तो हमारा जो स्टैंडिंग वेव होगा उसकी अगर हम लूप्स की बात करें, बेसिकली हमें पता है कि यहाँ पे हमारा एंटी नोड फॉर्मेशन होना मस्ट है, तो एंटी नोड फॉर्मेशन होना मस्ट है। तो अगर हम मिनिमम लेंथ की बात करें वेव की, तो यहाँ से हमारा वेव स्टार्ट होगा, अगेन एंटी नोड तक आएगा तो यहाँ तक आ जाएगा, और ये डिस्टेंस जो होगा हमारा वो λ/2 होगा। तो इसमें जो वेव होगा हमारा वो फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगा, जैसा कि हम देख सकते हैं मिडिल में एंटी नोड बनेगा, वो तो आना ही है क्योंकि दोनों साइड पे हमारा एंटी नोड रहना है, बीच में हमारा नोड रहेगा और एंड्स में हमारा एंटी नोड रहेगा, और दो एंटी नोड्स के बीच में एक नोड का आना तय है। सो इस अकॉर्डिंग ये लेंथ अगर हम L कंसिडर कर लेते हैं पाइप की, तो ये हमारा हो जाएगा λ/2। सो L इज इक्वल टू λ/2 और लैम्डा हमारा हो जाएगा 2L। अगेन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो जनरेट हो रहा है इस पर्टिकुलर मिनिमम जो वेव का हमने लेंथ लिया उस केस में, और वो हमारा फंडामेंटल होगा, तो फंडामेंटल हो जाएगा हमारा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें पता है v/λ होता है। सो एफ नोट हो जाएगा v/2L एंड दिस इज द fundamental frequency of open organ pipe। ये हमारा ओपन ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। नाउ नेक्स्ट अगर हम साइकिल की बात करें, फर्दर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट लेंथ बढ़ाते हैं वेव का उसी सेम लेंथ के लिए, तो ये हम देख सकते हैं कंप्लीट वेव हो चुका है और इस वेव का लेंथ हमारा लैम्डा हो चुका है। तो उस केस में L इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा, और L इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। तो वेव अगर मैं फॉर्मेशन करूंगा यहाँ पर सेम लेंथ के लिए, तो वो वेव हमारा कुछ इस तरह से आएगा। बेसिकली ये वेव का फॉर्मेशन हमारा कुछ इस तरह से होगा। ये कंप्लीट वेव आ चुका है एक पर्टिकुलर लेंथ में, और ये हमारा लैम्डा हो चुका है। तो जो फ्रिक्वेंसी होगा हमारा F2 v/λ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2v/2L, बिकॉज लेम्डा को तो हमने L से रिप्लेस कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हो गया हमारा 2f0 के इक्वल। लेम्डा को L से रिप्लेस किया और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो हमारा 2f0 हो गया, मतलब ये हो गया हमारा सेकेंड हार्मोनिक, बिकॉज फंडामेंटल का ये डबल मल्टीप्लीकेशन है, या हम इसे बोल सकते हैं फर्स्ट ओवरटोन। ये हमारा फर्स्ट ओवरटोन हो गया, जिसे हम सेकेंड हार्मोनिक्स भी बोल सकते हैं। सिमिलरली F3 की बात करेंगे तो उस केस में यहाँ पे हम देख सकते हैं एक और फर्दर हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा लेंथ इंक्रीज होगा वो λ/2 से इंक्रीज हो रहा है वेव का, λ/2 से इंक्रीज हो रहा है, तो लेंथ जो होगा हमारा उसमें λ/2 अगर हम इंक्रीज करेंगे देन L इज इक्वल टू 3 λ/2 होगा, और यहाँ से हम देख सकते हैं लैम्डा जो है वो हमारा आ जाएगा 2L/3।
लेमडा 12/3 आएगा। सो वैल्यू पुट करेंगे लेमडा का, तो ये हो जाएगा 12 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। सो F3 हो जाएगा हमारा 3, V/12 का वैल्यू तो F0 है, सो 3F0 एंड इट इज थर्ड हार्मोनिक, ये हमारा थर्ड हार्मोनिक होगा। और ऑल्सो वी कैन से इट इज सेकेंड ओवरटोन, मतलब जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है फंडामेंटल को छोड़ करके उसे ओवरटोन बोलते हैं। तो फंडामेंटल को छोड़ करके हम बात करेंगे सेकंड हार्मोनिक प्रोड्यूस कर रहा है फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक प्रोड्यूस कर रहा है सेकंड ओवरटोन। सो इन दिस वे हम बोल सकते हैं एफ एन इट इज इक्वल्स टू एन एफ नॉट, और वी कैन से एन वी बाय 2L। सो इन दिस वे जो जनरलाइज वे में फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला आएगा, जो फ्रीक्वेंसी ये जनरेट कर रहा है ओपन ऑर्गन पाइप, इट इज एन वी बाय 2L, और n का वैल्यू हमारा स्टार्ट होगा 1 2 3 एंड सो ऑन। सो इन दिस वे यहाँ पे हम देख सकते हैं इवन एज वेल एज ओड हार्मोनिक ये प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब ये सारी हार्मोनिक्स को प्रोड्यूस कर रहा है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप के थ्रू हमारा दोनों तरह का हार्मोनिक प्रोड्यूस होगा। एंड इसी केस में यहाँ पे हम देखें, अगर हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है, हमें ये बताना है, सबसे पहले हम प्रेशर वेव के टर्म्स में बात कर लेते हैं। प्रेशर वेव के टर्म में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें बोला गया है एक वेव हमें गिवन है जो हमारा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, और डिस्प्लेसमेंट वेव हमें गिवन है। तो डिस्प्लेसमेंट वेव गिवन है तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप पे तो हमारा नोड बनेगा, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेव है, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें प्रेशर वेव बनाना है। तो प्रेशर वेव बनेगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रेशर जो है हमारा वो मिनिमम होगा ओपन एंड पे, जहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड बन रहा है, एंटी नोड बन रहा है। तो उस जगह पे तो हमारा प्रेशर का नोड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर मिनिमम होगा। और क्लोज एंड पर हमारा प्रेशर का एंटी नोड बनेगा, बिकॉज जहाँ पे हमारा क्लोज एंड है वहाँ पे पार्टिकल वाइब्रेट करने के लिए फ्री नहीं है, मतलब प्रेशर मैक्सिमम है। सो इस पॉइंट पे हमारा प्रेशर जो है वो प्रेशर इज मैक्सिमम, प्रेशर इज मैक्सिमम। तो यहाँ तो हमारा एंटी नोड बनेगा, और ये जो है हमारा इट इज प्रेशर वेव, ये हमारा प्रेशर वेव है, एंड इट इज द नोड ऑफ प्रेशर वेव। सो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट वेव से हमने प्रेशर वेव को कन्वर्ट कर लिया, प्रेशर वेव बना लिया। सिमिलरली एक क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो कि हमारा एम्स 1995 में आया हुआ है, और इसमें हमसे पूछा गया है एक ट्यूब है हमारा, क्लोज्ड ट्यूब है, और क्लोज्ड ट्यूब का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें बोला गया है इट इज 512 हर्ट्ज, एंड फॉर सेम लेंथ ऑफ ट्यूब, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक क्लोज ट्यूब है हमारा, और ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 512 हर्ट्ज है। फॉर सेम लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बताना है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो क्लोज ऑर्गन पाइप के केस में तो हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है V/4L, बिकॉज ये जो होता है हमारा वो λ/4 होता है। एंड ओपन ऑर्गन पाइप के केस में बात करें दिस इज λ/2। सो इन दिस वे ओपन ऑर्गन पाइप के केस में हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा, ये हमारा ये तो हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, जिसे हम F से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और FO का मतलब ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा हमारा V/2L। सो FO का वैल्यू कैलकुलेट करना है हमें, और हमें यहाँ पे गिवन है FC का वैल्यू गिवन था 512 हर्ट्ज। सो इस अकॉर्डिंग अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, बेसिकली FC तो हमें पता है V/4L है, सो V/4L को हम पुट कर देंगे यहाँ पर 512 हर्ट्ज। नाउ नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखना है V/2L का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे, सो इट इज V/4L मल्टीप्लाई बाय 2, एंड इट इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू 2 इंटू 512। सो ये हो जाएगा हमारा 1024 हर्ट्ज। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा फ्रिक्वेंसी होगा ओपन ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल। और हम देख भी सकते हैं यहाँ पे कि सेम लेंथ के केस में अगर हम बात करें तो डबल फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करता है हमारा ओपन ऑर्गन पाइप सेम लेंथ के लिए।
सिमिलरली एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से, एक और हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। नीट 2018 का एक क्वेश्चन है हमारे पास, और ये बोल रहा है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है हमारा इन एन ओपन ऑर्गन पाइप, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप का हमारा वो इक्वल है थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो थर्ड हार्मोनिक हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और लेंथ जो बोला गया है हमें, लेंथ क्लोज ऑर्गन पाइप का हमें लेंथ बोला गया है 20 सेंटीमीटर। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, ओपन ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 3 टाइम में क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के, हम बोल सकते हैं थर्ड हार्मोनिक के इक्वल है, जहाँ पे हमें लेंथ गिवन है क्लोज ऑर्गन पाइप का 20 सेंटीमीटर। तो उस केस में हमें लेंथ बताना है ओपन ऑर्गन पाइप का। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। सो ओपन ऑर्गन पाइप के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पे ओपन ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L होता है एंड इट इज LO, एंड क्लोज ऑर्गन पाइप के केस में हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L क्लोज्ड। तो हमें LO फाइंड आउट करना है। V से V तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, V से V हमारा कैंसिल आउट हुआ, एंड ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज ऑर्गन पाइप। तो क्लोज यहाँ पे हम देख सकते हैं, ओपन ऑर्गन पाइप के केस में जो है हमारा V/2L नॉट होता है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं करेक्शन करूंगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होता है ओपन ऑर्गन पाइप के केस में इट इज V/2L। सो V/2L, V से V कैंसिल आउट हो गया, एंड 2 से 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम, और LO कैलकुलेट करना है तो ये आ जाएगा 2LC/3 एंड इट इज इक्वल्स टू LO। सो LO हमारा आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाई 20 एंड इट इज 40/3। सो ये हो जाएगा हमारा 13.2 सेंटीमीटर। फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा हमारा ओपन ऑर्गन पाइप का V/2LO होगा, एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा हमारा क्लोज ऑर्गन पाइप का, इट इज V/4LC। इसको हमने दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट किया और सोल्व किया, तो ये आ गया हमारा 13.2 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।